हेलो, गुड इवनिंग सभी को। जो भी बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि लॉकडाउन पीरियड में सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसके टाइप्स को ही आगे डेप्थ में ले जाकर स्टडी कर रहे हैं। जो उसका पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि प्लांट एक ही रहता है, उसी प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलकर उसी प्लांट के स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं। तो ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी 2 टाइप का हो सकता है। 2 टाइप कौन से? पहले मैंने नाम यहाँ पे लिखा है आपके सामने, ऑटोगैमी। संधि विच्छेद करेंगे। ऑटोज यानी सेल्फ, गैमस यानी मैरिज। जब प्लांट के अंदर अपने आप में ही पॉलिनेशन की प्रोसेस हो तो वो नाम हो जाएगा ऑटोगैमी। इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन विच द पॉलन from the anther of flower are transferred to the stigma of the same flower। यहाँ पे कंडीशन है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से निकलेंगे और स्टिग्मा तक जाएंगे, लेकिन ये एंथर और स्टिग्मा किसके होंगे? सेम फ्लावर के होंगे। इट इकर्स बाय 3 मेथड। और ये जो ऑटोगैमी है, ये जो ऑटोगैमी जो सेल्फ पॉलिनेशन का ये एक टाइप है, ये खुद भी 3 प्रकार से हो सकती है। वो 3 प्रकार कौन से हैं? पहला प्रकार है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टो यानी क्लोज, गैमस यानी मैरिज। सम प्लांट्स नेवर ओपन टू एंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ पीरियड में कभी ओपन ही नहीं होते, उनके फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते हैं, हमेशा क्लोज रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो इस बात की गारंटी देते हैं कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं क्लिस्टोगैमस प्लांट, और ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो 3 एग्जाम्पल इसके आप मेंशन करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉमेलाइना, दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, तीसरा एग्जाम्पल है वायोला। ये 3 प्लांट क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं जिनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दीज फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। ये फ्लावर हमेशा बाइसेक्सुअल ही रहेंगे। स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होंगे। इनकंस्पिशियस, अस्पष्ट होंगे, देखने पर दिखाई भी ना दें। कलरलेस, इनके अंदर कोई विशेष प्रकार का रंग नहीं होगा। डू नॉट सीक्रेट नेक्टर, और चूंकि इनको किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है तो ये अपने अंदर से किसी प्रकार का नेक्टर भी या किसी प्रकार का रस भी सीक्रेट नहीं करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन जो ऑटोगैमी है वो दूसरे प्रकार से किस प्रकार से होती है तो वो देखिए। दूसरा टाइप है इसका होमोगैमी। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट सेम टाइम। अगर कोई एक फ्लावर है उसके अंदर एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पे मैच्योर हो रहे हैं तो वो कंडीशन कहलाएगी होमोगैमी। और इसका एग्जांपल है मिराबिलिस। मिराबिलिस का कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट। वापस रिपीट करेंगे। पहला एग्जांपल है इसका मिराबिलिस जिसका कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट। दूसरा नाम है इसका कैथारंथस और कॉमन नेम है विंका, जिसको आप अपने स्थानीय भाषा में सदाबहार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो इसका टाइप है ऑटोगैमी का वो है बड पॉलिनेशन। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट मैच्योर बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बड्स। क्या होता है बच्चों? फ्लावर का जो पहले वाला प्रोसेस है वो कहलाता है बड। फ्लावर जब डेवलप नहीं होता तो वो बड कंडीशन में रहता है। तो बड कंडीशन में इसके एंथर और स्टिग्मा क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, ताकि बड के ओपन होने के पहले ही इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके। ऐसा किन किन में संभव है? वीट में, राइस में और पी में। तो ये हो गया बड पॉलिनेशन। नेक्स्ट ऑटोगैमी जो हमने देखी उसमें पहला उदाहरण तो हमने देख लिया कि भाई ऑटोगैमी 3 प्रकार से हो सकती है। क्लिस्टोगैमी हो सकती है, होमोगैमी हो सकती है, बड पॉलिनेशन हो सकती है। सेल्फ पॉलिनेशन का ही हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, गिटेनोगैमी। गिटेन का मतलब नेबर, गेमस का मतलब मैरिज। इन दिस पॉलिनेशन पॉलन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। मतलब इसमें क्या होगा बच्चों? एक ही प्लांट तो एक ही होगा इस तरीके से, लेकिन उसके अंदर फ्लावर कितने होंगे? 2 होंगे। तो एक फ्लावर का तो क्या होगा? एंथर, और दूसरे फ्लावर का क्या होगा? स्टिग्मा। तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेंगे वो जाएंगे स्टिग्मा तक। तो चूंकि जेनेटिकली ये प्लांट तो क्या है? सेम है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। बट इसमें फ्लावर कैसे हैं? डिफरेंट हैं, एक दूसरे के नेबर हैं। तो ये प्रकार का जो प्रोसेस है वो कहलाता है गिटेनोगैमी। तो ये गिटेनोगैमी की प्रोसेस हुई। इसमें क्या लिखा है? इट अकर्स इन मोनोइशियस कंडीशन। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये सिर्फ मोनोइशियस कंडीशंस में ही होता है। मोनोइशियस कंडीशंस क्या हैं?
यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन सेम प्लांट, ये आपको सेम प्लांट बता दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बता दिए, मेल एंड फीमेल। एडवांटेजेस की बात करें कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो पहला एडवांटेज है कि अगर किसी प्रजाति की आपको शुद्धता बनाकर रखनी है तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना ही होगा। दूसरा इसका है, फ्लावर्स जो हैं उनको किसी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। डिवाइस का मतलब जैसे कि ना तो उनको इंसेक्ट्स की आवश्यकता है, ना विंड की आवश्यकता है, ना वाटर की आवश्यकता है, वो जब चाहें तब पॉलिनेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। थर्ड है, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर, इसके अंदर चांसेस जो होते हैं पॉलिनेशन के वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये 3 इसके एडवांटेज यानी लाभ हैं। अब लाभ के साथ साथ में इसकी हानियों के ऊपर भी चर्चा करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा, अगर हम बार बार पौधे के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो पौधा वीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशंस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और सेकंड जो है इसका डिसएडवांटेज यानी इसकी हानि, वो सेकंड हानि है लॉस चांसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज़ एंड वेराइटीज़। जब वेरिएशंस ही नहीं आएंगी तो स्पीशीज़ के नए होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो स्पीशीज़ पुरानी है वही आगे से आगे प्रोसीड होती जाएगी, तो इस तरीके से नई वैरायटी और स्पीशीज़ हम नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो मैंने डिटेल में आपको सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। वीडियो को पॉज करके टाइम टू टाइम इसके सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, और आगे की बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।